नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के फॉर्मूला बनाना। जैसे कि मैं आपको 2 क्लास में सिखा चुका हूँ। अभी ये हमारी तीसरी क्लास है त्रिकोणमिति की। मतलब इसमें हम 2 आइडेंटिटी को तो सीख चुके हैं। अब देखते हैं हम इसको आगे की आइडेंटिटी 2 आइडेंटिटी और बची हैं, उनके फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। जैसे कि ये 3 फॉर्मूले आइडेंटिटी है। एक जैसे ये 3 आइडेंटिटी हैं, इनका हम क्या है, इस लेख का तो हम सीख चुके हैं। इसका तो हमने फार्मूला बनाना सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे आज इसका फार्मूला बनाना। मतलब ये तीनों ऐसी आइडेंटिटी मतलब इनके बिना हम त्रिकोणमिति को पढ़ नहीं सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं हम इनका फार्मूला कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमें एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका 90 डिग्री होता है, इसके सामने कर्ण होता है हाइपोटेनस, ये थीटा होता है, इसके सामने इसका लंब होता है परपेंडिकुलर, ये इसका बेस होता है। इसमें हमने पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। जैसे कि हमने पढ़ी थी इसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। यदि हम इसमें पूरी में बी स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, यानी कि पी बटे बी का स्क्वायर और बी से बी कट जाएगा तो क्या आएगा 1। जैसे ही एच स्क्वायर बटे बी का होल स्क्वायर इसमें कर देंगे। पी बटे बी क्या होता है, हमने बताया ना टेन थीटा, तो स्क्वायर लगा तो इसका क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, 1 का 1 एज इट इज। फिर एच बटे बी क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा कर दे। अब देखते हैं हम इससे, ये एक अपने आप में एक सूत्र है। अब देखते हैं इससे आगे और सूत्र कैसे बनते हैं इसी आइडेंटिटी से। ये बताई थी ना मैंने टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गई। अब देखते हैं इससे आगे सूत्र कैसे बनते हैं। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये एक अपने आप में एक सूत्र होता है। अब इसमें क्या करेंगे, टेन स्क्वायर को तो अपनी जगह पे रख लेंगे, एक को इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, इसकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी अपने आप में एक सूत्र होता है। 2 सूत्र। अब देखते हैं हम इसमें ये 1 का, तो 1 को तो क्या करेंगे हम 1 को इधर ले आएंगे, 1 को इधर ले आएंगे और टेन को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी अपने आप में एक सूत्र होता है। अब ऐसे हम क्या करेंगे इसमें, अब हम सीखेंगे जैसे कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें हम क्या सीखेंगे, अब इससे भी हम एक सूत्र निकालेंगे, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है, इसका क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ऐसे हम यही प्रमेय हम इसमें लगा देंगे, जो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या कर देंगे सेक प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जैसे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 1। देखते हैं इसके सूत्र के, जैसे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपनी जगह पर और सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 बटे 1 अपनी जगह पर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये इसके क्या आएगा नीचे आ जाएगा, तो ये भी अपने आप में एक सूत्र बन जाएगा। अब देखते हैं, अब इस पे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आता है डायरेक्ट। जैसे कि यदि एफ साइन थीटा बराबर 2070 बटे 2018, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका मान क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा, अभी हमने अभी पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसका उल्टा है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1, यानी कि 3 माइनस का 1 बराबर 2, इसका आंसर होगा। अब हम इससे सीखते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को होल क्यूब, जैसे कि हमने एक सूत्र पढ़ा था ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी,
मतलब एज इट इज हम इसी थ्योरम को इसमें लगा देंगे। जैसे कि ए बराबर ए की जगह पे क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, बी की जगह पर क्या रख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा, इनका गुणा कर देंगे तो सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमने अभी प्रमेय पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, 1। तो इनका मान क्या हो जाए, इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो ये सूत्र क्या बनेगा, सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा इजक्वल टू, ये अब एक तो अपनी जगह पॉजिटिव रहेगा, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये एक सूत्र बन जाएगा। हमने ये 2 आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, 1 और 2। अब नंबर है इसका तीसरी का। अब देखते हैं वैसे इसको ये कहाँ से है, इसका भी सूत्र कैसे बनता है ये सीखते हैं। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस का कर्ण हो गया, थीटा के सामने क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर, ये इसका लंब हो गया, ये इसका आधार बेस हो गया। तो इसमें क्या है, वही प्रमेय थी हमारे पाइथागोरस, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यदि इस हम पूरे में परपेंडिकुलर का भाग दे देंगे, यानी कि पी का स्क्वायर का भाग दे देंगे, तो क्या होगा, पी से पी तो क्या कट जाएगा, कट जाएगा, तो क्या जाएगा 1 बी बटे पी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर एच बटे पी का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा था सूत्र कि बी बटे पी, तो 1 तो अपनी जगह पे एच जाएगा, बी बटे पी क्या होता है कोट, तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हमने पढ़ा था एच बटे पी, ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी अपने आप में एक सूत्र है। देखते हैं अब आगे चल के इससे और सूत्र कैसे बनते हैं। जैसे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये अपना आप में एक सूत्र होता है। अब इससे क्या करेंगे, तो कॉट अपनी जगह पर रहेगा, एक ये कॉट अपनी जगह पर स्टेज रहेगा, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी अपने आप में एक सूत्र होता है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, तो 1 को अपनी जगह पे 1 को इधर ले आएंगे, कॉट को इधर भेज देंगे, 1 को इधर ले आएंगे और कॉट को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी अपने आप में एक सूत्र होता है। जैसे कि पढ़ा था हमने 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी अपने आप में सूत्र होता है। 1 2 और 3 पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे सूत्र कैसे बनता है, जैसे कि ए प्लस बी तो अपनी जगह पे हो जाएगा, मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 बटे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये अपने आप का सूत्र बन जाएगा। अब देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये अपने आप में एक प्रमेय है। देखते हैं ये कैसे आएगी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा पर क्या होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस बनेगा, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कट जाएगा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और फिर क्या जानते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो फिर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है गुना में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये प्रमेय अपनी यहाँ से आई, तो ये सिद्ध हो गई, ऐसे आते हैं। अब देखते हैं आगे फॉर्मूले कैसे बनते हैं। अब हमने ये तीनों आइडेंटिटी पढ़ ली है, मतलब त्रिकोणमिति का एक बेस है, इनके बिना हम त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं सब रही है एंड में टेबल को कैसे बनाते हैं। ये टेबल है, मतलब इसके बिना हम त्रिकोणमिति में कुछ नहीं, इसको हमें डायरेक्ट मान याद रखने पड़ते हैं इनके। देखते हैं अब हम इसको टेबल को आपको रटना नहीं पड़ेगा, मतलब इसको कैसे बनाते हैं, मतलब एक ही सूत्र से हम पूरी टेबल को कैसे बना सकते हैं देखते हैं। जैसे कि अब हम बनाएंगे टेबल, जैसे कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री
60 डिग्री और 90 डिग्री। यह क्या करेंगे, 1 2 3 4, सॉरी ये गलत हो गया, इसको बनाएंगे इसको बनाएंगे 0 1 2 3 4 बटे में सभी की क्या कर देंगे 4 4 4 4 और 4 और सभी का हम क्या लगाएंगे वर्गमूल बराबर क्या कर देंगे 0/4 करने में क्या आएगा 0, 1/4 करेंगे तो 1 का तो 1 और 4 का रूट कितना होएगा 2। ऐसे ही 2 से 4 कट जाएगा 1/1 बेर और ये 2 बेर, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/√2। और ऐसे हम करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 4 का वर्ग क्या होगा 4 का रूट क्या होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा √3/2। ऐसे 4 से 4 कट जाएगा तो क्या मान आएगा 1। ये सभी क्या है साइन थीटा के मान है, साइन थीटा के मान है। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान √1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखते हैं इसमें सारणी को एक ही सूत्र से और भी मान कैसे निकालते हैं। ये मान हमने अभी साइन थीटा के निकाले थे। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान क्या आया था 1/2, साइन 45 का मान क्या आया था अभी हमने निकाले थे साइन थीटा के मान। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 को 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। अब साइन से अब देखते हैं हम टेबल को इसी मान से सभी मान कैसे निकालते हैं। जैसे कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 0। अगर कॉस का मान तो कॉस का मान 1 इधर हो जाएगा, मतलब जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान हो जाएगा। जैसे कि साइन 30 मतलब साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा। फिर ये एज इट इज रह जाएगा 45 का मान, साइन 30 का इधर चला जाएगा और 0 का इधर चला जाएगा। ये एक दूसरे का। अब हम सीखेंगे इसमें टेन थीटा का मान। टेन थीटा का सूत्र पढ़ा है हमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखते हैं अब इसके मान कैसे आते हैं। अब हम बनाते हैं टेन थीटा का मान। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन 0 का मान क्या होगा तो साइन 0/1 करेंगे तो क्या होगा 0। अब जैसे कि हम साइन 30 का टेन 30 का मान निकालें तो टेन 30 का मान क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन 1/2/√2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा 1/√2। अब निकालेंगे साइन टेन 45 का मान, तो टेन 45 को साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर देंगे तो √2 से 2 ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1। जैसे हम निकालेंगे टेन 60 डिग्री का मान तो क्या आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर देंगे तो क्या आएगा 2 से 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा। अब हम करेंगे इसी की 1/0, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में भाग में तो अनडिफाइंड आ जाएगा, मतलब डिफाइंड नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब हम निकालेंगे इसमें कोसेक थीटा का मान तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब जैसे कि साइन 30 का मान 1/2 है तो कोसेक थीटा का मान क्या आ जाएगा वैसे इसका उल्टा, तो मतलब 2/1, तो ये हो जाएगा। अब जैसे हमें साइन 45 का मान 1/√2 है तो कोसेक का मान क्या आ जाएगा साइन का जस्ट उल्टा √2/1 हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें साइन 60 का मान √3/2 है तो इसका उल्टा किसका मान हो जाएगा कोस का 2/√3। जैसे कि 1 का उल्टा 1। अब ऐसे हम अब कोस का आएगा तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 था 2/√3 सेक थीटा। ऐसे हम एक दूसरे का मान निकाल सकते हैं पूरी सारणी को, इसको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम एक ही सूत्र से सभी को निकाल सकते हैं।
अब देखते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हम बहुत ही जल्दी कैसे आंसर करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा अनुपात cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3 प्लस 1 अनुपात अंडर रूट 3 माइनस 1, 0 से बड़ा है थीटा, थीटा से बड़ा है 90 डिग्री है, तो सेक थीटा का मान क्या हुआ। हम अभी पढ़ के आए थे, मतलब हम कुछ भी मान लें, जैसे कि हाँ हम बटे में 2 मान लें, बटे में 2 मान लें। हम अभी पढ़ के आए थे कि अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, थीटा बराबर, यदि हम थीटा बराबर यहाँ 30 डिग्री मान लें तो हम अभी सूत्र पढ़ के आए थे, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, अंडर रूट 3/2। अब ऐसे ही साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो हमें थीटा बराबर 30 डिग्री मान लिया यहाँ पे। तब हमें निकालना है यहाँ पे क्या, सेक थीटा का मान। तो सेक 30 डिग्री का मान निकालना। तो सेक थीटा का सूत्र क्या, अभी हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3। तो ये तो इसमें आंसर है नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 अंडर रूट 3 बटे नीचे क्या होगा, अंडर रूट 3 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/√3। ये इसका सही आंसर है। अब एक क्वेश्चन नंबर ये, अब इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं कि यदि हम साइन थीटा बराबर 1/6 1/6 अनंत में चलता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें मान लेते हैं। जैसे कि इसमें हम मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का हम क्या मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √1/6 हो जाएगा। तो अब यहाँ x स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6। तो ये x का x है, तो x से x, एक x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ x बराबर क्या बटेगा, 1/6। ये हमने x से x कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 1/6, जो कि x बराबर क्या है, साइन थीटा। तो ये मान क्या है, साइन थीटा बराबर 1/6 आ गया। जबकि साइन थीटा क्या होता है कि p, तो ये क्या होगा इसमें p, ये क्या होगा इसमें h। तो हमें निकालना क्या है, h मतलब b, और चाहिए इसका आधार। तो आधार क्या आ जाएगा, h² माइनस p²। तो h² यानी कि 36 माइनस 1 बराबर 35। तो ये क्या आ जाएगा, इसका b आधार आ गया। अब हमें निकालना क्या है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम निकालना, हमारा मान क्या आया था, साइन थीटा बराबर 1/6। ये तो होगा इसका p और ये होगा इसका h। हमने b निकाला था, क्या आया था, √35। जो क्योंकि h का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस p का स्क्वायर 1, तो मतलब √35। तो ये आया इसका 20। हमें निकालना क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, p/b। ये टेन थीटा का सूत्र होता है। तो इसमें p का मान क्या है, 1, और b क्या है, √35। ऐसे निकालना है इसमें कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, b/p। कॉट थीटा का मान हो जाएगा b/p। इसमें b का मान क्या है, √35/1। अब हम इनको जोड़ेंगे। अब हम जोड़ेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, √35, तो क्या आ जाएगा इसका LCM। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस √35 गुना √35 क्या करेंगे तो 35। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, 36/√35। ये इसका आंसर होगा। अब ऐसे ही हम और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको आगे की क्लासों में। लगातार देखते रहिएगा।